कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट करता हो, दो गो पॉइंट को जोड़ता हो वैसा पॉइंट। अब वो दो गो पॉइंट कोना कोना को जोड़ता है, तो एक्स वाला और वाई वाला डंडा पर, ये कल जाने रे बाबू। अब इसी के अंदर हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 3.2। ये भी बहुत छोटा एक्सरसाइज है, घबराना नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट पहले जानेंगे। जैसे कि जितना भी चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं उस चैप्टर से पहले कुछ कॉन्सेप्ट रूल करके आप लोग को समझाते हैं, वही रूल से चैप्टर पूरा होता है। और कॉन्सेप्ट आप लोग को काहे बताते हैं, मानिए कि क्वेश्चन एगो बना दे उदाहरण से और फिर क्वेश्चन बनाने लगे तो फिर मजा नहीं आएगा। कहने का मतलब एनसीईआरटी बुक का आप क्वेश्चन बना लीजिएगा, लेकिन कंजू है ना, ब्लैक नहीं है, वो लाइटनेस कम किया है ना इसलिए आपको दिख रहा है। ठीक है बाबू, एनसीईआरटी का मानते हैं क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी के बाहर बुक का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और कॉन्सेप्ट बताने का, रूल लिखवाने का यही मकसद होता है मेरा कि कोई भी बुक हो, क्वेश्चन सामने आए, आपको उसका कॉन्सेप्ट मालूम हो, उसे आप आराम से सॉल्व कर लें। इस चैप्टर पढ़ने से पहले हम इसके अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, रूल नंबर फर्स्ट यही ना पढ़ा जाता है बाबू, रूल फर्स्ट के अंदर कॉन्सेप्ट के अंदर रूल फर्स्ट में हम जानेंगे। जैसे कि हम आपको इससे पहले वाला कल वाला एक्सरसाइज में, कल जो मैथ पढ़े थे लोग, बताए थे कि दो लाइन होता है, जैसे एगो एक्स वाला एगो वाई वाला, एगो एक्स वाला एगो वाई वाला। ई होता है एक्स एक्सिस, आई होता है वाई एक्सिस, मतलब ये होता है एक्स अक्ष, आई होता है वाई अक्ष, हिंदी में बोलते हैं अक्ष। ठीक है बाबू, ये एक्स वाला होता है, ई वाई वाला होता है, वाई वाला खड़ा और एक्स वाला पड़ा, वाई वाला खड़ा और एक्स वाला पड़ा, वाई वाला खड़ा एक्स वाला पड़ा। ठीक है, अब कह रहा है कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे इसे एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोला जाता है, इसको हिंदी में बोला जाता है क्षैतिज, जो लिखिए इसमें, कौन सी बाबू, जो क्षैतिज रेखा। हॉरिजॉन्टल मतलब कौन सी होता है, क्षैतिज। हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हुई तो थोड़ा सा देखना है, बुक में रहता है आप लोग का। हॉरिजॉन्टल लाइन मींस क्षैतिज रेखा, और एक और नाम से इसे जाना जाता है, जिस एब्सिसा, जैसे एब्सिसा जिसको हिंदी में बोलते हैं भुज, कौन सी बोलते हैं बाबू, भुज। और एक्स एक्सिस को कितने नामों से जानते हैं, एक्स एक्सिस को 3 नामों से जानते हैं। पहला एक्स एक्सिस, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन, तीसरा एब्सिसा, मतलब पहला एक्स अक्ष, दूसरा क्षैतिज रेखा और तीसरा भुज। एक्स वाला रेखा को कितना नामों से जानते हैं, 3 नामों से जानते हैं। पहला एक्स एक्सिस मतलब एक्स अक्ष, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्षैतिज रेखा, तीसरा एब्सिसा मतलब भुज। ठीक है बाबू, अब कह रहा है कि ये एक्स एक्सिस को 1 2 3 नामों से जानते हैं, मतलब एक वाला नाम ये वाला, एक वाला नाम ये वाला, एक वाला नाम ये वाला। ऐसे ही बिल्कुल वाई एक्सिस को भी 3 नामों से जाना जाता है, इसे बोला जाता है वर्टिकल लाइन, और एक और नाम से इसे जाना जाता है जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कौन सी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। अब देखिए, एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन और एब्सिसा के नाम से 3 गो नाम से जानते हैं। वाई एक्सिस को वर्टिकल लाइन, कौन सी बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ऑर्डिनेट को हिंदी में बोलते हैं कोटि। कौन सी बोलते हैं, कोटि। ऑर्डिनेट को बोलते हैं कोटि। ठीक, वाई एक्सिस तो समझ रहे हैं आप। वर्टिकल को बोलते हैं तीसरा का एब्सिसा,
दूसरा का नाम वाई एक्सिस को वाई एक्सिस और वर्टिकल लाइन कौन सी वर्टिकल लाइन, और तीसरा ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट जिसको उदरवाधर रेखा और कोटि बोला जाता है। उदरवाधर रेखा उदरवाधर रेखा, दो नहीं रहेगा बाबू, ध रहेगा, उदरवाधर रेखा। ठीक है, ये 3 नाम और ये भी 3 नाम। पहल का रूल में जानना है कि ये दोनों डंडा का, दोनों रेखा का, दोनों डंडा का, दोनों रेखा का 3 गो नाम होता है। 3 गो वाई वाला का नाम होता है और 3 गो एक्स वाला का नाम होता है। ये रूल फर्स्ट में जाने, रूल फर्स्ट में जाने। अब कर रहा है बाबू रूल सेकेंड, कौन सी कर रहा है बहादुर, रूल सेकेंड, रूल सेकेंड। ठीक है ना बाबू, रूल सेकेंड के अंदर इसमें जानेंगे कि देखिए इसमें भी एक्स वाई को ले लेते, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। इसमें क गो खंडा बन रहा है, तो इसमें 4 गो खंडा बन रहा है। थोड़ा सा हिंस कर दिए थे, 4 गो खंडा बन रहा है। फर्स्ट खंडा, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का, चाहे 1 2 3 4 गो खंडा है आपके नौ से गिनिए। लेकिन जब इससे नंबरिंग देना हो, कौन सी करना हो, नंबरिंग देना हो, आपसे पूछा जाए कि सर ये बताइए कि पहला खंडा किसको मानेंगे, दूसरा खंडा किसको मानेंगे, तीसरा खंडा किसको मानेंगे और चौथा खंडा किसको मानेंगे, तो इसे मानेंगे पहला खंडा। कौन सी मानेंगे बाबू, पहला खंडा। इसको मानेंगे दूसरा खंडा, इसको मानेंगे तीसरा खंडा, इसको मानेंगे चौथा खंडा। ये अपना खंडा अपन जगह से इधर उधर नहीं भागेगा। इसको पहला मानेंगे तो पहले मानेंगे, इसको दूसरा मानेंगे तो दूसरे मानेंगे, इसका तीसरा मानेंगे तो तीसरे मानेंगे, इसको चौथा मानेंगे तो चौथा ही मानेंगे। अब कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 4 कोना वाला क्वाड्रेंट। याद कीजिए चतुर्भुज किसको बोला जाता था, चतुर्भुज को 4 कोना वाला, 4 कोना वाला। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट होए मतलब फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट चतुर्थांश, दूसरा का चतुर्थांश, तीसरा का चतुर्थांश और चौथा का चतुर्थांश। ये 4 गो इसका खंडा का, चतुर्थांश का है मतलब ये 4 है, मतलब 4 चौथाई में बन रहा है। एगो का 4 गो भाग, एगो का 4 गो भाग। तो पहल का चतुर्थांश है मतलब सबका चौथा भाग। ये दूसरा का चतुर्थांश है सबका दूसरा का भाग। तीसरा का चतुर्थांश है सबका तीसरा का भाग। चौथा का चतुर्थांश है सबका चौथा का भाग। फर्स्ट चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। मतलब पहला रूल और सेकेंड रूल, इसे आप लोग नोट कीजिए जल्दी, फिर इसे मिटा के सेकेंड और फोर्थ बताना है रूल। चलिए बाबू, ये फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल में जाने। फर्स्ट रूल में क्या जाने कि एक्स वाला लाइन का 3 गो नाम है, वाई वाला लाइन का 3 गो नाम है। और सेकेंड में जाने हैं ये चतुर्थांश मतलब एक को गो खंडा बनी, कौची कौची कहली, फर्स्ट खंडा, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। अब इसे मिटाते हैं और कॉन्सेप्ट के अंदर रूल थर्ड को समझा जाएगा, रूल थर्ड को समझा जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए इधर ये सब तो नोट आप लोग कर लिए हैं, ये सब नोट कर लिए हैं बाबू। अब चलिए, अब कर रहा है रूल थर्ड। रूल थर्ड, रूल थर्ड के अंदर क्या जानना है बाबू, रूल थर्ड में फिर एगो एक्स ले लिया, एगो वाई ले लिए। हमेशा याद रहे एक्स वाला पड़ा वाला, वाई वाला हरा वाला, एक्स वाला पड़ा वाला, वाई वाला हरा वाला। इसके बीच, इसके बीचों बीच जो एक्स और वाई एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वाई और एक्स, कहा बता रहे हैं लोग, पहले समझना है, जब हम बोले तो आप लोग को समझना है। वाई और एक्स जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जिसको ओ से लिखते हैं, जिससे बोला जाता है
ओरिजन। कौन सी बोला जाता है? ओरिजन। हिंदी में बोला जाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु। अब मूल बिंदु अगर यहाँ पे ओरिजन रहे, जीरो रहे, इसका मान रहे, मूल बिंदु रहे, तो याद रहे मूल बिंदु का वैल्यू क्या होता है? मूल बिंदु का वैल्यू क्या होता है? ओरिजन का वैल्यू क्या होता है? तो याद कीजिए बाबू, पहले क्या लिखना है? एक्स। दूसरा का क्या लिखना है? वाई। तो यहाँ एक्सो का रही जीरो और वाईओ का रही जीरो, मतलब जीरो और जीरो। मूल बिंदु इक्वल टू 0,0। मूल बिंदु का मान कितना होता है? 0,0। एक्स भी जीरो पर और वाई भी जीरो पर, दोनों का मूल बिंदु जीरो। दोनों का मूल बिंदु जीरो। याद रहेगा? याद रहेगा ना 3 नंबर रूल। अब है चौथा नंबर रूल। क्या है बाबू? चौथा नंबर रूल। रूल समझिए और धड़ाक से एक्सरसाइज को क्या कर लिया जाएगा? बना लिया जाएगा। जब चौथा नंबर रूल का है तो चौथा नंबर रूल को समझना है। चौथा नंबर रूल को समझना है मतलब निर्देशांक ज्यामिति को जब हमारा एक्स और वाई दिया हुआ है तो मान लीजिए एक्स है बाबू, हाई कौन सी है? वाई है। कौन सी है? वाई है। तो ये एक्स होता है, आई कौन सी होता है? एक्स डैश। आई वाई होता है, ये कौन सी होता है? वाई डैश। एगो एक्स होता है, एगो एक्स डैश होता है, एगो वाई होता है, एगो वाई डैश होता है। अब बीच में ओरिजिन पॉइंट होता है मतलब मूल बिंदु होता है। इस बिंदु के इस साइड प्लस वाला रहता है और इस बिंदु के इस साइड माइनस वाला रहता है और इस बिंदु के ऊपर प्लस वाला रहता है और नीचे माइनस वाला रहता है। यही सीरीज होता है। मतलब इसका नाम लिख सकते हैं रेबन ऐसे। कैसे लिख सकते हैं? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 1 2 3 और 4। मतलब कि जब हमारा कोई ग्राफ दिया हुआ रहे, ये ग्राफ जैसा काम होता है तो ग्राफ कॉपी में बनाना रहता है। बात समझे? ग्राफ वाला काम रहे या एक्स वाई वाला डंडा रहे तो इस पे नंबरिंग एक्स और वाई को कैसे आप कह सकते हैं प्रेजेंट करते हैं, कैसे इस पे दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 4। यहाँ पर भी ले लेते हैं, मान लीजिए 1 आई कौन जो जाएगा 2 आई कौन जो जाएगा 3 आई कौन जो जाएगा 4। ये हो जाएगा माइनस मेरे बाबू -1 -2 -3 और -4। फिर -1 -2 -3 और -4 कौन जो जाएगा 4। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहां से मिला के और यहां से मिला दिया जाए। कहां पे? यहां पे मिला दिया जाए तो इस बिंदु पे बनेगा चलिए बाबू रे, माइक में थोड़ा सा आवाज ऑफ हो गया था। माइक तो चार्ज में भी लगाए थे थोड़ा सा, इसलिए रुके थे। तो कहीं आवाज नहीं आया होगा तो फिर से थोड़ा सा समझ लेना है कि थर्ड वाला रूल में क्या जाने हैं? ओरिजिन पॉइंट मध्य बिंदु को।
मतलब मूल बिंदु को। ठीक है, मूल बिंदु का मान कितना होता है? 0 0, मतलब x का भी वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू 0। अब कह रहा है कि फोर्थ नंबर रूल में हम लोग जाने हैं कि रिप्रेजेंट केंगा करते हैं जब हमारा एक्स वाई डंटा पर कोनो डब्बा दिया है या फिर कोऑर्डिनेट पॉइंट का नेमिंग करना हो। तो नेमिंग का कोड हम आप लोग को बताए रे बाबू, पहले एक्स वाला ओकरा बाद वाई वाला, कल ही बताए थे। पहले एक्स वाला उसके बाद वाई वाला, पहले एक्स वाला उसके बाद वाई वाला। ठीक है बाबू, अब इसे मिटा सकते हैं। चलिए अब इसे मिटा देते हैं और बात होता है कि इस चैप्टर में हम आप लोग को 4 गो रूल समझाए। कौ गो रूल समझाए हैं? 4 गो रूल समझाए। तो 4 गो रूल में पहला रूल क्या समझाए हैं बाबू? तो पहला रूल हम आप लोग को समझाए हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? पहला रूल हम आप लोग को समझाए हैं कि एक्स लाइन और वाई लाइन, मतलब एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को और कितने नामों से जाना जाता है। तो वाई एक्सिस को भी 3 नामों से और एक्स एक्सिस को भी 3 नामों से। एक्स एक्सिस को किन किन नामों से जाना जाता है? एगो एक्स एक्सिस, एगो हॉरिजॉन्टल लाइन और एगो एब्सिसा मतलब भुज। और वाई एक्सिस को कितना नामों से जानते हैं? 3 नामों से। 3 नामों से। एक हमारा होता है वाई एक्सिस, एगो होता है हमारा वर्टिकल लाइन, एगो होता है हमारा कोऑर्डिनेट, मतलब एगो होता है कोटि, एगो होता है उदरवादी रेखा। ठीक है बाबू। और दूसरा रूल में, अब सेकेंड नंबर रूल में जाने हैं कि उसका जो पार्ट 4 गो भाग बन रहा है, उस भाग को, किस भाग को कौन नाम से जाना जाता है। तो एक कोना वाला फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और बगल वाला फोर्थ चतुर्थांश, ये 4 गो जाने हैं। और रूल थर्ड में जाने हैं ओरिजिन पॉइंट, मतलब मूल बिंदु का मान कितना होता है? 0 0, मतलब x का भी वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू 0। और चौथा रूल जाने थे कि कोऑर्डिनेट पॉइंट को कैसे हम कोई ग्राफ डंटा पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले x वाला का मान लिखते हैं, फिर दूसरा का में y वाला का मान लिखते हैं, यही जाने। अब चलिए रे बुआ क्वेश्चन बनाया जाए। क्या किया जाए? क्वेश्चन बनाया जाए। देखिए क्वेश्चन पढ़िए रे बाबू कि काटीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताएं। अब कर रहा है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर का मतलब वर्टिकल। तो जी वर्टिकल। अब पहिलका नंबर क्वेश्चन है बाबू, पहिलका नंबर क्वेश्चन ये ना कर रहा है। अब आप बताइए कि ये वाला हॉरिजॉन्टल का नाम लिया है, कौन सी? हॉरिजॉन्टल को क्षैतिज हिंदी में कौन सी लिखा है? क्षैतिज, यही ना लिखा है। अभी क्षैतिज रेखा को किस नामों से जानते हैं? तो इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, जिसे बोलते हैं एक्स अक्ष। यही ना पूछ रहा है कि इसको एक और ही नाम से कौन सी जानते हैं। आप कहिएगा सर एक और था अब्सिसा, उसको काहे ने लिए भुज को? तो भुज होता है मान वाला जगह पे उसको लिया जाता है। ये लाइन वाला है, ये पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल को और किस नाम से जानते हैं? तो एक्स एक्सिस से बात खत्म, एक्स एक्सिस से बात खत्म। अब करें वाई वाला बात कि मतलब वर्टिकल का मतलब क्या है? वर्टिकल लाइन। इसका नाम दूसरा का क्या होता है? वाई एक्सिस हो गया इसका आंसर, मतलब वाई अक्ष। कौन सी इसका दूसरा नाम है? वाई अक्ष। इसका कौन सी दूसरा नाम है? एक्स अक्ष। दूसरा कौन सी नाम है? एक्स अक्ष। हाँ। अब कर रहा है ई था पहला, ई कौन सी था? पहला के पहला। अब कर रहा है पहला के दूसरा, पहला के दूसरा देखिए बाबू क्वेश्चन कह रहा है इन 2 रेखाओं में बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। अब बताइए ये दोनों रेखाओं का बना भाग का नाम बताना है। कौन सी बताना है? नाम बताना है। अब पूछिए क्या पूछ दिया? वही वाला हम लोग का सेकेंड वाला रूल पूछ दिया, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट चतुर्थांश और सेकेंड चतुर्थांश और थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश, यही नाम से जानते हैं। हो गया आंसर। कौन सी हो गया? आंसर हो गया फर्स्ट चतुर्थांश, आई हो गया सेकेंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। आई थर्ड चतुर्थांश, आई कौन सी हो जाएगा?
फोर्थ चतुर्थांश। हो गया नाम, दूसरा का बन गया। अब तीसरा का कर रहा है, उस मूल बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। उस मूल बिंदु का नाम बताइए, इस मूल बिंदु का नाम बताइए। तीसरा में कर रहा है जो एक्स और वाई एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो प्रतिच्छेद किस पे करता है, ओरिजेंटल लाइन, लाइन नहीं, ओरिजेंटल पॉइंट पे, ओरिजन पॉइंट, ओरिजन पॉइंट कैसे, बिंदु है तो पॉइंट है ना इंग्लिश में बोलेंगे, और रेखा को इंग्लिश में लाइन बोलेंगे। तो ओरिजन पॉइंट मतलब कौन सी होता है बाबू, मूल बिंदु। हो गया आंसर। कितना आसान है, आसान है कि नहीं बउआ। चलिए जल्दी से फटाक से उतारिए, तो इसको नोट कीजिए। चलिए बउआ साहब, दूसरा नंबर क्वेश्चन को बना लिया जाए। आप लोग उतार रहे थे, नोट कर रहे थे, तो इस लाइन को हमने बनाया है, क्योंकि दूसरा नंबर क्वेश्चन में लाइन बनाया हुआ दिया है, बनाया हुआ दिया है। ठीक है, पहला नंबर तो हम लोग आसानी से रूल से समझ लिए, बना भी लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन के नीचे दिया हुआ है रे बाबू, ऐसे फिगर करके बनाया है ना, उसमें मिलाया हुआ है लाइन से। देखिए कैसे कैसे मिलाया है रे बाबू, तो ये मिलाया है 2 से, ऐसे लेके गया है 2 से, ठीक है, और 6 पर मिलाया है, किस पे, 6 पे। ई वाला का कौन सी माना है, डी, यही ना माना है। अब ई वाला कितना पर गया है, -5 पे, मतलब ई वाला कौन सी माना है, बी माना है। कौन सी माना है, बी माना है। यही लाइन जा रहा है। फिर उसके बाद लाइन जा रहा है 5 से होके, 5 से आ रहा है, 5 से आ रहा है, अब 5 से होके जा रहा है, 5 से होके जा रहा है, यहाँ पे ओरिजेंटल लाइन, और -3 पर जा रहा है, -3 पे जाएगा। तो ई वाला को कह रहा है एम, कौन सी कह रहा है, एम। ई वाला कह रहा है सी, यही ना कह रहा है। ओकरा बाद से देखिए, ई वाला को तो एम कह दिया। उसके बाद एक और लाइन को मिला रहा है, भाई 5 वाला का लाइन को 3 वाला मिला दे रहा है। कौन सी वाला में, 3 वाला मिला दे रहा है। यहाँ पे हो जा रहा है ई एच, कौन सी हो जा रहा है, एच, और यहाँ पे हो जा रहा है बी। कौन सी हो जा रहा है बाबू, बी, सॉरी ई है, कौन सी है बउआ, ई है, ठीक है। और उसके बाद हाई एक और दिया है 2 से -4, ई दिया है जी, यही बना के दिया है, यही बनाना है, इसी में से देख के बनाना है, बहुत आसान बात। चलो सर, अब पहलका नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरका का पहलका, दूसरका का पहलका कह रहा है, दूसरका का पहलका कह रहा है बाबू कि बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक, निर्देशांक तो क्या हो जाएगा कि कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब बी का निर्देशांक, अब इसमें देखा जाए बी का है, इसी में से बनाना है। कैसे क्वेश्चन देखिए, आकृति 3.14 जो लिखा है, देखकर निम्नलिखित को लिखिए। निम्नलिखित को लिखना है तो इसी को देख के, तो बी वाला है, बी वाला है, इसके निर्देशांक वैल्यू को लिखना है, निर्देशांक वैल्यू को, निर्देशांक पॉइंट को, मतलब एक्स वाला और फिर वाई वाला, एक्स वाला और फिर वाई वाला। तो बी के निर्देशांक क्या बताएंगे, एक्स वाला और फिर वाई वाला, मतलब बी क्या हो जाएगा, -5 और कोमा 2, कौन हो जाएगा, 2। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो जाएगा ना, समझ नहीं आया, वही वजह से समझ रहे हैं बाबू। बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक, निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट, निर्देशांक मतलब क्या होता है, वैसा जगह जो दो जगह को मिलाए, जो दो जगह को पॉइंट को मिलाए। तो बी निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट है। अभी एक्स को और वाई को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। अब इसका वैल्यू लिखना है, तो पहले कौन सी लिखाई, एक्स, और बाद लिखाई वाई। तो पहले लिखाई -5 और दूसरा का में लिखाई +2, -2 ना 2, कैसे ऊपर वाला में खाली 2 रही, ऊपर वाला में खाली 2, नीचे माइनस रही, हाई साइड माइनस रही, हाई साइड और ऊपर प्लस रही, रहेगा। इसका मान लिख दिए। अब कह रहा है सी के निर्देशांक, पहली का हो गई, अब कौन कर रहा है, दूसरा का सी के निर्देशांक। आप बताइए सी के निर्देशांक कहाँ है, सी कहाँ है, सबसे पहले बताइए। सी है यहाँ, सी है यहाँ, यहाँ है ना, तब सी का निर्देशांक बताइए।
5 कोमा -5। वेरी गुड, 5 कोमा -5 ये है बाबू सी का निर्देशांक। तो y वाला -5, y वाला -5, x वाला +5, तो x वाला +5। कोनो दिक्कत नहीं ना है। अब कह रहा है कि निर्देशांक -3 कोमा -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, मतलब इस द्वारा कौन बिंदु तैयार हुआ, इसको समझना है बाबू। कह रहे हैं कि -3 और -5 से कौन बिंदु बना है, कौन बिंदु बना है। तो -3 मतलब x और -5 मतलब y। -3 ये वाला है और -5, तो -5 ई वाला है, मतलब कौन सी बना रहा है, ई। कौन बना रहा है निर्देशांक बिंदु, ई। फिर चौथा, चौथा फिर कह रहा है 2 कोमा -4, 2 कोमा -4, 2 कोमा -4। चलिए उसमें ढूंढिए रे बहादुर कि कहाँ है, कौन सी है, जी है। तो 2x और -4 y, 2x और -4 y, मतलब कौन सा बिंदु है, जी। कौन सा बिंदु है, जी। अब कह रहा है चौथा, कौन सी कह रहा है, चौथा। देखिए डी का भुज, डी का भुज, डी का भुज। आप ही बताइए रे बाबू, डी का भुज, डी का भुज कहाँ है, डी ऊपर, डी का भुज, डी का भुज। तो देखिए डी का भुज x का वैल्यू है, डी का भुज x का वैल्यू है, डी का भुज x का वैल्यू है। का है, याद कीजिए रे बाबू कि हम आपको बताए हैं कि y एक्सिस और x एक्सिस में, y एक्सिस है, हाई कौन सी है, x एक्सिस। तो x एक्सिस को हम अब्सिसा, मतलब इसका जो नाम अभी आया है अब्सिसा नाम से भी जानते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं भुज, जिसको हिंदी में बोलते हैं भुज। अब्सिसा अभी जाने हैं ना, भुज। तो जब x को अब्सिसा बोला जाता है तो ये कह रहा है भुज को निकालिए, तो मतलब किसको निकालिए, x को निकालिए, मतलब किसको निकालिए, x को, मतलब किसको निकालिए, x को। काहे x को, कैसी x एक्सिस को भुज बोला जाता है, x एक्सिस को भुज बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में एब्सिसा करके बोला जाता है। तो जब एब्सिसा भुज x है तो यहाँ पे कौन सी पूछ रहा है, x वाला, मतलब 5वां नंबर में डी का भुज, डी का भुज। तो डी का भुज, डी का भुज, तो याद कीजिए अब्सिसा ऑफ डी, मतलब डी का भुज हो गया इंग्लिश में, अब्सिसा ऑफ डी, डी का भुज। आप ही सोचिए डी का भुज, भुज मतलब कौन सी है, एक्स होगा ना, कोटि मतलब कौन सी है, वाई। तो भुज एक्स, तो हमें कौन सी कह रहा है, डी। तो डी कहाँ है रे बाबू इसमें, तो डी देखना है, डी कहाँ है, ऊपर। तो डी वाला एक्स का मान कितना है, 6, मतलब ये कितना आ जाए, 6। रूल से है, रूल से थोड़ा सा भी नहीं है। अब इसके बाद वाला कितना नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बिंदु एच की कोटि, एच की कोटि, एच की कोटि, मतलब वही वाला अब सीसा ऑफ एच, सॉरी कोटि है, कोटि है, कोटि है, कोटि है, सॉरी ऑरिजिनेट। तो कोटि किसको बोलते हैं, एक्स। अभी बताए हैं कि भुज मतलब वाई और कोटि मतलब वाई, भुज मतलब एक्स और कोटि मतलब वाई, भुज मतलब एक्स और कोटि मतलब वाई। ठीक है बाबू, तो इसे वाई का मान एच पे देखना है, भी एच है तो वाई वाला कितना है, -3, तो ये वाला कितना हो जाएगा, -3। ठीक है। अब कह रहे इसके बाद वाला क्वेश्चन 7वां नंबर, कौन नंबर, 7वां। कह रहा है बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एल के, बिंदु एल के निर्देशांक। निर्देशांक मतलब बाबू, निर्देशांक मतलब होता है कोऑर्डिनेट, मतलब एल का कोऑर्डिनेट देखना है कि पॉइंट एल का कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट एल कहाँ है देखना है, ए दिया होगा, एल दिया होगा इसमें, कहाँ है, ऊपर, ऊपर है 5 पर एल, 5 पर एल, 5 पर एल। यहाँ पे दिमाग लगाना है। और है बिंदु एल का निर्देशांक, बिंदु एल का निर्देशांक। आप ही सोचिए पहिल का पौधान एक्स वाला, पहिल का पौधान एक्स वाला, पहिल का पौधान एक्स वाला।
तो आप सोचिए एक्स को कितना है उसका, एक्स कितना है उसका। एक्स को ढूंढने के लिए आप यही ना देखिएगा कि कौन वाला लाइन जाके मिलता और कहां मिलता। तो वाई है 5, वो तो वाई पर है तो 5 है, तो किसके सामने आके मिल रहा है, 0 पर। तो एक्स कितना है 0, मतलब इसका मान कितना होगा 0,5, 0,5। कितना आसान बा, आसान बा कि ना। अब कह रहा है कि 8वां, कौन सी कह रहा है 8वां। तो 8वां के लिए क्या करना है, यहां कह रहा है एम का निर्देशांक। तो एम का निर्देशांक क्या है, एम का निर्देशांक है दे, देखो सब बाबू सही से, एम का निर्देशांक की कौन सी पर है, एक्स पर है, कौन सी पर है, एक्स पर है। तो मतलब यहाँ -3 कौन सी हो जाएगा, -3, और फिर ये जाके मूल बिंदु पर मतलब वाई वाला जगह पर किस नंबर पे मिल रहा है, तो वाई वाला जगह है दे खड़ा, तो 0 पर मिल रहा है। किस पे मिल रहा है, 0 पर। हम आपको बताए हैं कि मूल बिंदु का मान x का भी 0 होता है, y का भी 0 होता है। तो ये -3 x है और 0 कौन सी है, y है, मतलब 0 y, 0। चलिए बहादुर, यहां तक तो हम लोग का चैप्टर खत्म हुआ, लेकिन इसमें 2 चीज और आपको समझ के रखना है। पहला चीज कि इसके अंदर कैसे रिप्रेजेंट करना है ग्राफ वाला, इसे ग्राफ कॉपी पे बनाया जाता है। ग्राफ कॉपी समझ रहे लोग ना, खंडा खंडा जैसा ग्रीन कलर दूसरा दूसरा कलर का होता है। तो इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है 9th क्लास में तो आराम से बना देना है। और ये जितना दूरी है, जैसे 0 का 1 का, 1 से 2 का, 2 से 3 का, चाहे ई वाला 1 से 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, चाहे 0 से -1 -2, चाहे 0 से -1 -2, ये जितना दूरी है ये सब दूरी एक दूसरे के बराबर खंडा में रहेगा। मतलब हाई 5 सेंटीमीटर है तो हइयो 5 सेंटीमीटर है, हइयो 5 सेंटीमीटर है, हइयो 5 सेंटीमीटर है। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो हइयो 20 सेंटीमीटर, इो 20 सेंटीमीटर, इो 20 सेंटीमीटर, ई भी 20 सेंटीमीटर, मतलब सब खंडा 20 सेंटीमीटर हो। बात समझ में आता, जितना का पहिलका रही नंबरिंग उतना ही पर सब रही, उतना ही पर सब रही। मान लीजिए ये मान लिए 1 सेंटीमीटर पर लाइन खींच दिए, चाहे बिंदु दे दिए, तो हइयो बिंदु कितना पर रही 1 सेंटीमीटर पर, हइयो बिंदु कितना पर रही 1 सेंटीमीटर पर, हइयो बिंदु कितना पर रही 1 सेंटीमीटर पर। फिर दूसरा का एक और 1 सेंटीमीटर बढ़ाइएगा तो हइयो 1 पर रही, हइयो 1 बढ़ी, हइयो 1 बढ़ी, पूरा का खंडा हई 1 रही तो हइयो 1 1 1 1 1, मतलब हई सब 1 1 1, हई सब 1 1 1, हई सब 1 1 1। अगर 10 सेंटीमीटर 10 mm दूरी लेता नहीं तो हइयो खंडा 10 mm, हइयो खंडा 10 mm, हइयो खंडा 10 mm, हइयो खंडा 10 mm, हई सब खंडा भी 10 mm, हइयो सब खंडा भी 10 mm, हइयो सब खंडा भी 10 mm। अब हम कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखवाते हैं आपको, उसे ग्राफ कॉपी हो तो ग्राफ कॉपी, 2 लाइन का कॉपी हो तो 2 लाइन का कॉपी, उस पे ऐसे डंडा खींच के और ऐसे मिला मिला के उसको नंबरिंग और कोऑर्डिनेट पॉइंट को आपका नंबर लिख के लाना है। ठीक है, अब कुछ होमवर्क देते हैं, होमवर्क में नोट कीजिए, इसे याद रखना है, इसे ग्राफ पर करना है और सब खंडा बराबर रहेगा, सब खंडा बराबर, मतलब एगो नंबर दूसरा का नंबर का दूरी सबका सब बराबर रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसे मिटाते हैं और होमवर्क में आप लोग को देते हैं। होमवर्क मतलब कि ये आप लोग को बना के लाना है और हम पॉइंट देंगे, रिप्रेजेंट करके लाना है। ठीक, अभी ना कि होमवर्क का मतलब होमवर्क दे दी और कल कॉपी चेक करी तो आज ऐसा फिर तुनी के क्वेश्चन नहीं के बनेले, तुनी के मुस्कियात रसन कौन है होमवर्क का मतलब, तो मुश्किल तुनी सोचल सर ये होमवर्क के भी मतलब बताओ, तो काहे बताओ तनी, खाना के मतलब ताकत देव, ना खइब ताकत शरीर में ना रही। होमवर्क का मतलब बना के लाए खाती, जब होमवर्क हम देते हैं आप बनाइए कि नहीं लाए तो होमवर्क देने से का फायदा। तो गोड़ हाथ सलामत चाहत रह लोग तो भलाई में बा कि होमवर्क बना के लिए लोग, ना तो कोनो रहम दिल ना, मारे पीटे में कोनो कंप्रोमाइज ना। आप लोग जानते हैं मार के गोड़ा छटका दे, होमवर्क बन के लायक चाहिए, गलत बनी गलत बना के लायक बा। तू लोग के हेल्प चाहे वीडियो देख के भी हेल्प कर ले, बोलो कॉल करके भी हेल्प ले सकते हैं, कैसे बनेगा सर
लेकिन होमवर्क बना के लाना है तो लाना है। कैसे बनाइएगा नहीं तो डाउट बनेगा नहीं, डाउट बनेगा नहीं तो हमसे पूछिएगा कैसे। चलिए क्वेश्चन लिखिए रे बाबू, कोऑर्डिनेट पॉइंट हम लिखवाते हैं, इसको नोट कीजिए और आप लोग प्रेजेंट करके रेखा वाला पे, ग्राफ वाला कॉपी देता, ग्राफ वाला पर सिंपल वाला है तो सिंपल वाला, घबराने की बात नहीं है। ग्राफ बनाना हम सिखा देंगे, 10th में उसका ज्यादा काम है, 10th में मार्क्स वाला एक बार। चलिए 9th के लिए भी समझ के रखना है, अभी खाली इस पे रिप्रेजेंट करना है, कैसे पॉइंट को हमें शो करना है। ठीक है बाबू, पहला में लिखिए -2,3, -2,3, -2,3, -2,3, -2,3। दूसरा का में लिखिए -3,0, तीसरा में लिखिए 4 - 2, फिर लिखिए 5,0, फिर लिखिए 0,6। 4 नंबर देखना, बोली कुछ -4 - 2, और फिर एक और लिख देते हैं बाबू 3, -2। हो गई 1 2 3 4 5 6 7। एक और लिख लीजिए 10,12, 10,12। इसे आप एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करके लाना है कल।